कहते हैं यहाँ पर मकई उठे थे, जब फैक्ट्री उठे थे, जो मकई की खेती होते है, आम की खेती होते, लीची की खेती होते, सबके खेत यहीं पर काम करते हैं कि हमारे बाल बच्चा हमारे भाई से बाहर जाके कम मिला, सब यहीं कमेंट यहीं काम करते हैं और जरूरत पड़े हम बाहर का मजदूर बुलाए, लेकिन यहाँ पर बाल बच्चा बाहर नहीं जाए। ये पॉलिटिकल यहाँ पर सपोर्ट है कि क्षेत्र में विकास करेंगे, खगड़िया के विकास के लिए अपने छप्पर वोट दिया करते हैं। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से मेरा यही अपील है कि मैंने एक गाना गाया है, इस गाने में हिंदुस्तान का जो माली हालात कर दिया प्रधानमंत्री ने हर एक क्षेत्र में, मैं उसका चित्रण किया हूँ। तो मेरा वो बोल है उस गाने का, मन के तार को बदलो अपने आप को बदलो, मन के तार को बदलो अपने आप को बदलो, अरे लूट लिया है जिसने भारत, अरे लूट लिया है जिसने भारत, उस सरकार को बदलो, मन के तार को बदलो अपने आप को बदलो। नमस्कार, मैं हूं सूर्य नारायण भारती। आप देख रहे हैं आर पार खगड़िया। मेरी मौजूदगी है महेशकूट में है, जहां आज राजेश कुमार और ममता कुमारी मुखिया के आवास पर हैं, जहां आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के धुरंधर प्रत्याशी सीके ठाकुर आज इनसे एक मत का अपील करने आए हैं और उनसे मिलने के लिए आए हैं और उनसे मतदान अपने पक्ष में करने के लिए भी अनुरोध कर रहे हैं। इसके बाद भी अब चुनावी बिसात बिछ गया है, पीच तैयार है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र के 3 प्रत्याशी बैट लेकर तैयार है। अब देखना यह होगा कि बॉलिंग करता उस बैट पर कौन सा बॉल फेंकते हैं और जो क्रिकेट पर के मैच पर जो बॉल पर छक्का लगाने वाले हैं वो क्या करते हैं, छक्का लगाते हैं, बाउंड्री पार करते हैं या बाउंड्री के अंदर रखते हैं, यह तो जनता के हक में जाता है। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर सीके ठाकुर से कि आपके माध्यम से, आपके द्वारा संसदीय क्षेत्र के लिए, खासकर क्योंकि आपके नाम के आगे एक सरनेम लगी हुई है डॉक्टर, तो संसदीय क्षेत्र के लिए आपने क्या किया और किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर सीके ठाकुर? धन्यवाद आपका कि आप हमें अपने चैनल में जगह दे रहे हैं। और आज हम बैठे हैं हमारे महेशकूट के मुखिया राजेश भाई और भाभी जी ममता जी के पास। हम अपना वोट मांगने आए हैं कि भाई आप हमको समर्थन दीजिए। अब जनता की अदालत में है, ये भी हमारे वोटर हैं, तो मैं इनको कहने आया हूँ कि हमको भी साथ दीजिए, वोट दीजिए। अच्छा लगा इनसे मिल करके। इनका एक बहुत अच्छा यहाँ पर पहचान है कि इन्होंने जो मुखिया के रूप में सेवा किया है, तो पूरा इस क्षेत्र में, मतलब कि क्षेत्र का मतलब केवल महेशकूट ही नहीं, इनका खगड़िया लोकसभा के अंदर इनका नाम है कि भाई एक अच्छे जनता के सेवक हैं, अच्छा जनता का सेवा करते हैं और काफ़ी महिलाओं के बीच या फिर जो गरीब गुरुआ लोग हैं, सबकी सेवा में ये लगे रहते हैं निरंतर। मैं भी बगल के पंचायत समस्तपुर पंचायत का हूँ, हम लोग पड़ोसी हैं और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक इनके माध्यम से हमें वोट मिले ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। और क्योंकि मैं यहाँ पर उतरा हूँ, देखिए 2 प्रत्याशी और हैं हमारे अलावा, एक राजेश वर्मा जी जो भागलपुर से आए हैं और एक संजय जी हैं जो CPM के लीडर हैं। तो कैसा लीडर है हम नहीं जानते, लेकिन हम जो यहाँ आए हैं, समस्तपुर के रहने वाले हम हैं, तो हमारा लड़ने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस क्षेत्र में खगड़िया जो वर्षों से इग्नोरेंस का केंद्र रहा है, ये गन्ना उत्पादन, ये मक्का उत्पादन का काफ़ी बड़ा केंद्र है, मछली उत्पादन का केंद्र है, यहाँ आम उपजता है, यहाँ लीची उपजता है, कई तरह का यहाँ प्रोडक्टिविटी है जिसको कि हम लोग यहाँ से कच्चा माल बाहर भेजते हैं। तो मेरी इच्छा है कि यहाँ जो इतना बड़ा संसाधन है हमारे पास, काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी पानी है, सब कुछ है, तो एक बड़ा सा केंद्र, यदि मैं पार्लियामेंट जाऊँगा, यहाँ की जनता हमें पार्लियामेंट भेजती है, तो मैं निश्चित रूप से यहाँ पर वो प्लांट लगेगा भारत सरकार के माध्यम से, जो ये सारा कच्चा माल यहीं पे खपे ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, वो पैसा किसान के मद में जाएगा। जो सरकार MSP देने का काम करती है, तो वो पैसा और बढ़ोतरी करके यहाँ के किसानों को दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे यहाँ के बच्चे पलायन करके यहाँ से दूसरे राज्यों में जाते हैं, वो हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, कई राज्यों में चले जाते हैं, तो वो बच्चे हमारे यहीं पर रह करके नौकरी करेंगे और उनको अच्छा से अच्छा पैसा मिलेगा। दूसरा मेरा मुद्दा है कि इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ, मैं भागलपुर विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, वहाँ पढ़ के MA PhD सब कुछ किया हूँ। तो मेरा कहना है कि ये जो क्षेत्र है खगड़िया लोकसभा के अंतर्गत, चाहे वो सिमरी बख्तियारपुर से आप उठाएंगे तो उधर आप चले जाइए हसनपुर या खगड़िया, अलोली, ये बेलदौर और परबत्ता, ये 6 जगहों के बीच में एक ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना चाहिए जो भारत सरकार बना सकती है और बनती है, क्योंकि वो बनाया जाता है, जो सांसद होता है उसे रिकमेंड होता है, उनका काफ़ी सहयोग होना चाहिए कि भाई हमारे क्षेत्र में ये चाहिए तो बनेगा। तो एक यूनिवर्सिटी में बनवाना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे जो इतना 7 नदियों से घिरा हुआ खगड़िया लोकसभा का क्षेत्र है, तो ये नदी का पानी का उपयोग होता है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे गुजरात में लेकर के सारी योजनाओं को चले जाते हैं। समुद्र के अंदर सुरंग बना हुआ वर्षों से वो चल रहा है, समुद्र के अंदर काफ़ी योजनाएं चलती है, तो फिर ये पानी है, गंगा का पानी है, कोसी का पानी है,
कमला, बागमती, सारी नदियों का पानी को भी हम लोग यहाँ पे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। और मैं जो कल घूम रहा था सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र में, मैंने देखा कि बाप और बेटा दोनों, एक विधायक एक सांसद, लेकिन दोनों इतना खराब करके रखा है, पब्लिक काफ़ी उनको जो है अपशब्द कह रहे थे कि ये अच्छे नहीं है, वो नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस ढंग का नहीं होना चाहिए। क्षेत्र के एक-एक चीज़ पे सांसद हो, विधायक हो, उनकी पैनी नज़र रहनी चाहिए, उनको चाहिए था कि विकास करें। देखिए, वर्ष 1957 में पहली लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ और तब से लेकर सबसे पहला सांसद जियालाल मंडल हुआ करते थे। उसके बाद से अभी तक 2019 तक में 16 सांसद ने अपना पदभार ग्रहण किया और 13 बार लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन आज तक खगड़िया के सांसद, संसदीय क्षेत्र के सांसद, निर्वाचित सांसदों ने खगड़िया संसदीय क्षेत्र के समुचित विकास के लिए कोई बेहतर पहल नहीं कर सका, जिसके कारण आज भी खगड़िया अपनी बदसूरती पर रोना रो रही। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 17वां सांसद आप होंगे तो आपके लिए बेरोजगारों के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए और मजदूरों के पलायन के लिए क्या मुद्दा है? मैंने वही तो कहा कि मजदूरों का पलायन यहाँ से नहीं होगा। जो हमारे युवा हैं, जो बेरोजगार यहाँ पे घूम रहे हैं, या जो यहाँ से बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, उतना ही पैसा वहाँ भी मिलता है और यहाँ लोगों को रोजगार नहीं है। ये जब प्लांट लगेगा, जो यहाँ पर जब प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल होगा, तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे सब कुछ लगेगा। अब देखिए महसूद चौक है यहाँ पे, महसूद चौक में इतनी भीड़ लग जाती है, कभी कभी इतना जाम हो जाता है कि यहाँ पे एक फ्लाईओवर भी बनना चाहिए था। उधर लोहिया चौक है, वहाँ पे फ्लाईओवर बनना चाहिए। कई जगह हम लोगों को कहाँ देरी हो जाती है, आपको जमालपुर जाना हो या कहीं जगह जाना हो, इधर से सब लोग पार करते हैं रेलवे लाइन को, तो फ्लाईओवर कई जगह यहाँ से लेकर खगड़िया तक कम से कम 3-4 फ्लाईओवर की जरूरत है, लेकिन लोग कर नहीं रहे हैं। ये सांसद का काम होता है कि विकास कैसे करवाया जाता है, ये होता नहीं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि मैं सांसद बना तो ये बड़ी बड़ी योजनाएं आएगी। यहाँ पर देखिए मेडिकल के क्षेत्र में, यहाँ पर कोई एम्स जैसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमारे लोग जब बीमार पड़ते हैं, कोई असाध्य रोग से पीड़ित हो जाते हैं, तो उसको एम्स दिल्ली ले जाना पड़ता है, उसको पटना ले जाना पड़ता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जब मैं सांसद बनूं तो भारत सरकार से लड़ाई लड़ करके इसी क्षेत्र में एक एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल भी बनेगा। मैं बात करूंगा आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मधुमाला कुमारी। वो नारी सशक्तिकरण और जो महिलाओं का खास उपयोग का सामान होता है, जैसे गैस चूल्हा, यानी गैस, और नारी सशक्तिकरण से संबंधित जितने भी औद्योगिकरण है नारी के लिए, घरेलू उद्योग है, इस पर आप क्या किस नजरिए से देखते हैं आप? आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ। और जहाँ तक मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि आधी आबादी के नेतृत्व कर रही है जो महिलाएं हैं, महिलाओं को आज अभी तक तो हमें वोट बैंक के रूप में ही दिखाया जाता है, क्योंकि महिलाओं को अभी तक छला ही गया है। चाहे गैस के नाम पर हो, विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन के नाम पर हो, उसको छला ही गया। अभी देखिए उन्होंने 33% आरक्षण की बात कहे तो 33% में क्या थी, पिछड़ा को मिलेगा। ये वर्गीकरण करते तो शायद महिलाओं को वहाँ जगह आता। वो तो पूंजीपति के बीवियों को मिलेगा या तो उच्च सांसदों के बहू बेटियों को मिलेगा। तो ये जितना भी अभी तक वादे करते हैं, या महिलाओं के लिए कह रहे हैं, युवाओं के लिए करें, किसानों के लिए करें, छात्रों के लिए करें, इनके सारे बातें जो जुमलेबाजी आती है और ये धरातल पर सही साबित नहीं हुए। अब हम बात करेंगे आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव उमेश ठाकुर, जो बीते कई वर्षों से राजनीति क्षेत्र में अपना पांव पसारते हुए इस मुकाम तक आया है, और मेरे छोटे भाई भी है। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने जिस जगह पर वो चुनाव में खड़ा किए हैं अपने प्रत्याशी को, चाहे वो काराकाट हो, चाहे वो गया हो, चाहे वो बांका हो या खगड़िया हो, सभी शिक्षित और नौजवान साथी को हमने टिकट दिया है और पढ़े लिखे किया, जिस पर एक भी अपराधी मुकदमा नहीं है। हम कहना चाह रहे हैं कि जहाँ तक खगड़िया संसदीय क्षेत्र का है, जो आपने अभी तक कहा कि 15 से 16 संसद बन चुके हैं, लेकिन खगड़िया की विकास को आज तक जो 7 नदियों से घिरा हुआ है, कोई नहीं किया है विकास। मैं एक नए प्रत्याशी के रूप में नए गठन कर करके मैं ऋषिकेश ठाकुर को उतारा हूँ। जहाँ तक गठबंधन को आपने बात किया कि महागठबंधन चल रहा है और एनडीए चल रहा है, तो महागठबंधन में 5-6 पार्टी को है, वो तो केवल अपना अस्तित्व बचा रहा है। सीपीएम जो कहता है अपने आप को पूरे भारत में हम झंडा पताका फहराएंगे, मात्र उसको 1 सीट मिला है बिहार में। क्या वो लालू के साथ रहेंगे, क्या वो कांग्रेस के साथ रहेंगे, किसका बात मांगे? उनका एक बात था कि हम धन धरती बट के रहेगा, गरीबों का अंधेरी रात काट के रहेगा। उसका तो आइडियोलॉजी समाप्त है यहाँ पर। दूसरा सवाल उठता है कि आपको जो दूसरे दल का है, मान लीजिए कांग्रेस है, तो कांग्रेस को जो टिकट मिला है वो बड़े दल को चल रहे हैं और बड़े दल के साथ में वो काम करे, तो उसका बात नहीं चलेगा। तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए थोड़े कोई पार्टी चला रहे हैं या कोई संगठन चला रहे हैं, एक एमपी को खड़ा कर रहे हैं। एक एमपी संसद में क्या करेंगे आप सभी लोग जानते हैं।
आम जनता पार्टी हमने 30 प्रत्याशी को उतारने का प्रयास किया है और उतर भी रहा है और सभी जगह मुस्तैदी से लगा है और सभी योग है और हम पूरे बिहार को नए बिहार बनाने के प्रयास में हैं। यहाँ उद्योग धंधा लगाने के हम प्रयास में हैं। यहाँ छोटे छोटे उद्योग लगेगा, मक्का के आधारित फैक्ट्री लगेगा, केला पर आधारित फैक्ट्री लगेगा, दूध पर आधारित फैक्ट्री लगेगा, मछली जो प्लांट होता है, मछली जो होता है यहाँ उत्पाद, वह मछली के लिए हम काम करेंगे और यहाँ तक मखाना हमारे क्षेत्र की बहुत बहुमूल्य चीज़ है, उस पर भी हम पैकेट बनवाएंगे और पूरे विश्व में भी भिजवाएंगे। यहाँ तो बहुत उद्योगपति है, लेकिन लोग को मानसिकता को हम बदलना चाहता है, नए सोच के लाता है। सीके ठाकुर कहता है कि अपने दिमाग को बदलिए, अपने व्यवस्था को बदलिए और सही लोग और सही समय पर सही आदमी को आप वोट दीजिए।